करेंगे, इसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यानी आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं, आर्टिकल को हटाना सीखेंगे हम लोग, इसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। बेसिकली ओमिशन जो वर्ड है वो ओमिट से बना है। ओमिट मीन्स मिटाओ, ओमिट मीन्स हटाओ, मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल को ओमिट करो। अब तक हम लोगों ने सीखा कि आर्टिकल लगाते कहाँ, और अब सीखेंगे कि आर्टिकल हटाते कहाँ, यानी आर्टिकल को कैसे हटाया जाए, कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिट मिटाना है, आर्टिकल को हटाना है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को रूल जो काम करता है, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लिखिए और वो एग्जाम्पल से शुरू होगा। तो सबसे पहले दो एग्जाम्पल लिखिए। पहला, each a boy, each a boy, each a boy was ready, each a boy was ready, each a boy was ready। दूसरा, each boy was ready, each boy was ready, each boy was ready। दूसरा, this is my pen, this is my pen। दूसरा, this is my apron, this is my apron, this is my apron। अब यहाँ पे ध्यान दें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का गलत है, फर्स्ट एग्जाम्पल गलत है, सेकेंड एग्जाम्पल राइट है, एंड थर्ड एग्जाम्पल राइट है, और लास्ट इज रॉन्ग। क्यों भाई? तो ईच के बाद एक का प्रयोग नहीं होगा अगर कोई नाउन है, और माई के बाद भी एक का प्रयोग नहीं होगा अगर कोई नाउन है। यहाँ पे रूल जो बन के तैयार होगा वो इस तरह से बन के तैयार होगा। रूल नंबर फर्स्ट, इसको लिख लिया, रूल नंबर फर्स्ट, माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर। माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, है ना? राम्स, सीतास, each, every, either, neither। ठीक है, each, every, either, neither। इन सारे शब्दों के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया तो बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं होता, नो आर्टिकल। क्लियर? यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, राम, सीतास, ईच, एवरी, इधर, नीदर प्लस नाउन, तो बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल should be used before noun in this case। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर है बच्चे? तो इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में फिर से 2-3 क्वेश्चन लिखिए, फिर लिख पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I don't like this kind of, I don't like this kind of, I don't like this kind of, I don't like this kind of a man, I don't like, I don't like this kind of a man, I don't like this kind of a man। दूसरा, I don't like this kind of man, I don't like this kind of man, I don't like this kind of man। तो पहला था I don't like this kind of a man, और दूसरा था I don't like this kind of man। क्लियर? तो बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट। तो ध्यान देना
आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन गलत होगा। यानी रूल बन के तैयार होगा काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद अगर कोई नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लिखिए रूल, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, VARIETY, वैरायटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, POST, पोस्ट ऑफ, सिंगर इज ही। दूसरा, what type of a singer, what type of a singer is he, what type of a singer is he, और which one is right? Second sentence हो गया नहीं बच्चे? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल के पहले फिर से आप, हाँ इन्हीं तीनों में होगा। हाँ गलत होगा, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है बच्चे, अब अगले बोलो, अगले को पढ़ने लिखने से दो एग्जांपल। ये आपने एन के लिए करवाया किसने करवाया? एन के लिए ये आपने करवाया ना कि काइंड ऑफ साइज। हाँ मैं नीचे नोट लिखवाया काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन, ए अब लिख एन, एन का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव। क्लियर? अब दो एग्जांपल फिर से लिखो अगले रूल पढ़ने के लिए। लिखिए, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल। दूसरा, प्लीज टेल अस in a detail, please tell us in detail। पहला लिखवाया हमने कि please tell us in detail लिखा है बच्चे, डिटेल्स है पहला। दूसरा है please tell us in a detail, ठीक है। और तीसरा लिखो, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल अस इन अ डिटेल्स। थ्री एग्जांपल्स में प्लीज टेल अस इन अ डिटेल्स। हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, थर्ड राइट। करना चाहूंगा, थर्ड एग्जाम्पल गलत है, सेकंड भी गलत है, एंड फर्स्ट भी गलत। क्यों भाई? तो इन डिटेल एक फ्रेज होता है, इन डिटेल इज अ फ्रेज, तो सम पर्टिकुलर फ्रेज के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते, यानी कुछ पर्टिकुलर फ्रेज है उनके बीच में एन का प्रयोग नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो एन होगा वो कट जाएगा, यहाँ पे राइट होगा प्लीज टेल अस इन डिटेल। ये पर्टिकुलर फ्रेज आपको लिखवाना पड़ेगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। लिखिए हेडिंग 9, सम पर्टिकुलर, ऐसा लिखो कि नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल, अगला रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड विथ पर्टिकुलर फ्रेजेस। उस पर्टिकुलर फ्रेज के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। एग्जांपल कौन सा वर्ड है, लिखिए फटाफट। इन डिटेल लिखिए, लिस्ट लिखिए, इन डिटेल, इन डिटेल, DETAIL, इन फैक्ट, इन फैक्ट, FACT, इन ट्रबल, TROUBLE, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, CONFUSION, in confusion, in time, on time, in time, on time, in demand, in danger,
in danger, in doubt, etc. ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले ग्रुप के लिए फिफ्थ एग्जाम्पल देखो। I came here by a bus. दूसरा, I came here by the bus. तीसरा, I came here by bus. I came here by a bus. I came here by the bus. I came here by bus. बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, थर्ड राइट। और मुझे इस बैच की तैयारी सबसे अच्छी चल रही थी। नहीं, इस बैच की खासियत ये है कि जो पढ़ाया जाए काफी कमांड में है, और इस तरह से तैयारी रही तो सिलेक्शन निश्चित है आपका। सिलेक्शन यहाँ पे क्यों बच्चे, तो बाय के बाद यहाँ पे रूल बनता है कि बाय प्लस नाउन, तो बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, नो आर्टिकल। तो बाय प्लस नाउन जो है एक फ्रेज का निर्माण कर देता है, इसलिए यहाँ पे बाय ए बस नहीं होगा, बाय द बस नहीं होगा, बाय बस। ये भी गलत, ये भी गलत। राइट तो आप के में बाय के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं। क्लियर? यहाँ तक आर्टिकल में बोला बच्चे, समझ में सब कुछ आ रहा है? नेक्स्ट रूल से तो बाय ट्रेन, जैसे हम एग्जांपल बोले बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय कार। तो बाय ए कार नहीं, बाय ए ट्रेन नहीं, बाय कार। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह बाय ए कार बोल देते हैं हम, जो कि गलत बोलते हैं। क्लियर? अगला कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, आई एम गोइंग टू बाय, इसमें अगला एग्जांपल, अगला रूल। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं रूल पढ़ा रहा हूँ। वजह क्या है, मैं चाहता तो पहले आपको रूल पढ़ाता फिर एग्जांपल देता, लेकिन अगर पहले मैं रूल लिखाऊं फिर एग्जांपल दूं तो उससे घाटा क्या होगा कि रूल पहले से पता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पता है कि आंसर ये वाला। पहले मैं पढ़ा दूं बाय बस तो आपको लग रहा है कि सारा आंसर देना बेकार है, फिर हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मेरे पास आप डीएस में कदम क्यों रखे हो, डीएसएल में आपने कदम रखा सिलेक्शन पाने के लिए, यानी आपको चाहिए सिलेक्शन, नंबर बढ़ाना। यानी अभी तक 180 नहीं आया तो 180 लाना चाहते हैं, यानी आपका नंबर हाई लेवल। समझ पा रहे हो? लिखो पढ़ो, यहाँ पर I'm going to buy, B-U-Y, I'm going to buy a soap, S-O-A-P, I'm going to buy a soap, दूसरा लिखो, I'm going to buy soap, S-O-A-P, soap। हाँ ये दो सेंटेंस में फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट, तो सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो पहला काट दो, दूसरा सही है। अब इसका रूल बनेगा बच्चे, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, उसके साथ ना तो ए और एन का प्रयोग करते हैं और ना ही उसका बनाते हैं प्लूरल। तो ये बराबर रूल लिखिए, हेल्थ, H-E-A-L-T-H, हेल्थ, कॉमा होमवर्क, हेल्थ कॉमा होमवर्क, कॉमा वर्क, W-O-R-K, कॉमा पेपर, P-A-P-E-R, कॉमा मर्सी, P-T, P-I-T-Y, मर्सी के बाद P-T, P-T मतलब दया, न्यूज, N-E-W-S, न्यूज, पे, P-A-Y, पे, सेफ्टी, S-A-F-E-T-Y, soap, S-O-A-P, soap, travel, T-R-A-V-E-L, travel, are considered as uncountable, are considered as
ट्रेवल के बाद आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, सो considered as uncountable noun, so no article should be used. Considered as uncountable noun, so no article should be used. No article should be used. No problem. Next rule. नेक्स्ट है बच्चे, और वो रूल पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रूल, उसके बाद आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल उसका। सब ठीक है? उसका प्लूरल भी नहीं बना सकता नहीं, या बस सोप का सोप नहीं, ये आपको नाम में पढ़ाया होगा सर, ये नाम में से भी पढ़ाया होगा नहीं? पीटी क्या होता है? हाँ? पीटी पीआईटी दया। रिप्लेसमेंट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लिखिए नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट लिखिए नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। नो आर्टिकल should be used. No article should be used before the name of मोहल्ला। मोहल्ला को MU भी कहते हैं, MO भी कहते हैं। मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट and country. No article should be used before the name of mohalla, village, town, city, state, country. इन सब के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मोहल्ला, जैसे मान लो नेहरू विहार एक मोहल्ले का नाम है, तो मोहल्ले के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट मान लो हो, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम पटना हो, पटना तो कैपिटल है, जहानाबाद हो, गया हो, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। मान लो स्टेट है, कोई स्टेट राज्य बिहार, बिहार के पहले नहीं लगेगा। कंट्री इंडिया है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे जो नाम होंगे वो हो जाते हैं प्रॉपर, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन समझो इस बात को, नोट डिस्कशन जस्ट प्लीज। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये शब्द मोहल्ला शब्द खुद से लिखा हो तो आर्टिकल दर्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझाओ इसको, पहले एग्जांपल क्लियर करो, फिर मैं अभी इसका नोट लिखवाऊंगा। पहले एग्जांपल क्लियर करो, दो एग्जांपल लिख रहा हूँ। पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ, I live in the Nehru Vihar. I live in the Nehru Vihar. दूसरा, I live in the Mohalla. तीसरा, the Nehru Vihar is dirty. The Nehru Vihar is dirty. और चौथा, the Mohalla is dirty. 4 examples you have, and to try to consider it. First sentence is I live in the Nehru Vihar. So I live in the Nehru Vihar sentence गलत हो गया। दूसरा I live in the Mohalla right हो गया। तीसरा the Nehru Vihar is dirty गलत हो गया, और the Mohalla is dirty सही हो गया। हमने कहना चाहा कि मोहल्ला से पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन नेहरू विहार मोहल्ले का नाम है, इसलिए आर्टिकल है। ये लिख पाया हूँ, रूल नहीं लिख पाया हूँ कि मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी का अगर नामकरण किया जाए तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, तो आर्टिकल यहाँ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मोहल्ला शब्द हो तो आर्टिकल दर्ज जरूर आएगा। इसलिए लिख लो नोट में, नोट में लिखो कि यदि हिंदी में लिख लो कि यदि ऊपर लिखे शब्द, ऊपर लिखे का मतलब मोहल्ला, सिटी, टाउन, यदि ऊपर लिखे शब्द मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी, यदि ऊपर लिखे शब्द
खुद से लिखे जाएं। खुद मतलब रिटेन इटसेल्फ, यदि ऊपर लिखे शब्द खुद से लिखे जाएं तो आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करते हैं। If above written words are written themselves in the sentence, article the is used. यदि ऊपर लिखे शब्द खुद से लिखे जाए, खुद मतलब मोहल्ला खुद आ गया, कंट्री खुद आ गया, जैसे द कंट्री होगा लेकिन द इंडिया नहीं होगा, तो ऊपर लिखे शब्द यदि खुद से लिखे जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करें। लिखते हैं इसको, यानी आर्टिकल द, आर्टिकल द may be used, article the may be used before this was mohalla village consisted come when these words are written itself in a sentence। clear है? example clear है कि ऑर्डर की जरूरत है, प्राप्त है लोग। next, no articles should be used before the name of language, no articles should be used before the name of language, no article